This is EC data. Not our data. This is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और यह ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम हैं, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह चीज जो कि 6 मंथ का वोटर लिस्ट निकाला और वोटर जो कि दिए थे पर्सन, बता दें कि इसमें देखा गया कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनका नाम गलत है, जिनका एड्रेस गलत है, लेकिन वो भी वोट दिए हैं। इस चीज से एक्सपोज होता है कि क्या चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन जो की थी वह सोई थी कि ऐसे डाटा को चेक नहीं कर पाए कि बहुत सारे लोगों का जहाँ की नाम गलत है, एड्रेस गलत है, उस चीज में सुधार क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं है उस पर्ची पे, और बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट था जो कि डाटा निकाला गया था। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोट यहाँ पे मिलता तो वहां अच्छे तरीके इस चीज को एनालाइज किया जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी ने 6 मंथ पहले इस चीज पे बैठ कर और इस चीज को एक्सपोज करना था। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम इस चीज का एक ऐसा बम फोड़ेंगे जो कि एक सुनकर ऑल के सख्त हो जाएगा, क्योंकि इस घटना को अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन पे जाता है क्योंकि ऐसे क्यों किया। और बता दें कि विपक्ष ऐसे बहुत सारे जो कि सवाल बार बार उठाए जा रहे थे और इस चीज पे पूछा जा रहा था, बिहार इलेक्शन हो या यूपी इलेक्शन हो, ऐसे घटनाएं बहुत सारे इलेक्शन बूथ पे और बहुत सारे वोटर के साथ हुआ होगा। बता दें कि राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें किया है वह तथ्य के साथ किया है, और इस चीज को देखा जाए तो बहुत ही गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो कि नाम गलत होने के साथ साथ एड्रेस भी सही नहीं है, नाम में ABCDEFG ऐसे करके आ रहा है, भाई ये कौन नाम है, ऐसे करके, जो कि बहुत एक्सपोजेबल है। और राहुल गांधी ने कहा कि ये चीज तो बहुत 1-2 इलेक्शन महाराष्ट्र और कर्नाटक इलेक्शन के कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोट जो कि मिल पाया है, और बीजेपी ये भी चाह रही है कि जितने भी इलेक्शन के CCTV फुटेज थे वह हटा देने के लिए, डिस्ट्रॉय कर देने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने यह चीज कहा कि अगर 21वीं सदी के भारत में किसी भी CCTV फुटेज हो या कोई रिकॉर्डेड हो, वो चीज को बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। लेकिन क्या दिक्कत है कि यह इलेक्शन कमीशन इस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। क्या बीच में कोई यहाँ दाल में काला तो नहीं है। बता दें कि बीजेपी इस चीज को ट्रुथ एंड प्रूफ करना चाहे तो कैसे कर पाएगी, वो भी जान रही है और इलेक्शन कमीशन जान रही है। राहुल गांधी ने ये चीज भी कहा कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और विपक्ष को सपोर्ट नहीं कर रही है। इस चीज पे बात करते हुए राहुल गांधी ने बहुत सारे जो कि वोटर्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स का भी बात किया जो कि बीजेपी नहीं देना चाहती है विपक्ष को, जो कि एनालाइज हो पाए। जो कालाबाजारी वोट में हुआ होगा उस चीज को एनालाइज विपक्ष न कर पाए। और देखा जाए मीडिया ऐसे माहौल बना देती थी सरकार के कि बहुत सारे ऐसे घटना हो जाते थे जिसमें मीडिया, जैसे पुलवामा अटैक हुआ, ऐसा हुआ जो कि खास करके बीजेपी के फायदा के लिए बहुत सारे पोलिंग दिखा देती थी। और इसमें जो कि EVM कुछ अंदर क्या चीज है इलेक्ट्रॉनिक वोटर में, ये चीज तो आगे पता चल ही जाएगा। बट देखा जाए तो मीडिया भी बहुत सारे एजिंग पोल ऐसा दिखा रहा था जिसमें बीजेपी को धड़ल्ले से जिता दे रहा था। और राहुल गांधी ने ये चीज भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे बूथ देखे गए हैं जहां की, जैसे उत्तर प्रदेश इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी को कहीं कहीं सीट पर बहुत तेजी से जीत मिल गई है, और बहुत सारे सीट ऐसे हैं जो कि नेचुरल तरीके से जीते हैं। और विपक्ष के साथ ज्यादती हो भी रहा है,
तो अगर विपक्ष मांग रही है इलेक्शन कमीशन से जो कि वोटर डाटा लिस्ट, तो वह देने में क्यों कतरा रही है? इस चीज को लेकर विपक्ष को दिक्कत है। और बहुत सारे सवाल भी राहुल गांधी से पूछे गए, जो कि राहुल गांधी ने धड़ल्ले से एक टुक में जवाब दिया और अच्छे से भी जवाब दिया। बता दें कि बीजेपी बहुत सारे डिंगे हाँकती है, और अगर इतना ही अगर फेयर इलेक्शन हो रहे हैं तो आपको डाटा देने में क्या जा रहा है? अगर आप डाटा दे देते तो वहां हर चीज पता चल जाता कि किस बूथ पर कैसे इलेक्शन हुआ है और कितने वोट्स जो कि गलत तरीके से आए हैं, कितने वोट अच्छे तरीके से आए हैं, किसकी जीत कैसे हुई, और एक एक वोटर्स जो 4-4 बार वोट दे रहे हैं उस चीज का भी एक्सपोज हो जाता है। लेकिन बीजेपी ऐसे नहीं चाहती है। बीजेपी जो कि एक टेल एंडर गेम खेल रही है, जो कि यह विपक्ष के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। बता दें कि जो कि लोकतंत्र में ऐसा भारत की डेमोक्रेसी है कि आप वोट से किसी को जिता सकते हैं, ना कि एक षड्यंत्र के तरीके से जिता सकते हैं। तो इस वीडियो में राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि चुनाव एक्ट के बारे में बहुत ही सारा एक्सपोज किया है, जो कि निंदनीय है। और भी बहुत सारे इलेक्शन आने वाले हैं, बिहार इलेक्शन है, बहुत सारे राज्यों का इलेक्शन होने वाला है, और जो कि इस मुद्दा पर बहुत ही टकराव है विपक्ष और पक्ष को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। जय